नमस्कार बच्चों, आज हमने आपका ये क्लास 12th का लेसन 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। कई बार बोर्ड में आ चुका है। इसमें हमें R1 R2 दो तुल्यता संबंध हैं दे रखा है, तो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध है। तो देखिए, तुल्यता संबंध में क्या तीन हमें संबंध सिद्ध करने होते हैं। कौन कौन से? स्वतुल्य और सममित और कौन सा? संक्रामक, है नहीं। तो तीन संबंध आपको सिद्ध करने होते हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो देखिए, R1 R2 ऑलरेडी ही तुल्यता संबंध हैं, हमें तो ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले चाहें ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं कि नंबर 1 हम स्वतुल्य कर रहे हैं। जब कोई संबंध तीनों प्रूफ कर देते हैं तो उसका नाम हो जाता है तुल्यता संबंध। तो हम यहाँ पर स्वतुल्य संबंध प्रूफ करना चाह रहे हैं। जैसा कि उसने दे ही रखा है तुल्यता है, तो हम ये तो ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि R1 व R2 कैसे हैं? तुल्यता संबंध हैं। R1 R2 तुल्यता संबंध हैं, उसने स्वयं दे रखा है, तो तुल्यता संबंध हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि A, बिलोंग्स टू R1 एंड A, बिलोंग्स टू R2। तो ये हम जानते ही हैं, किसी एलिमेंट का स्वयं से जो संबंध होता है उसे क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध बोलते, वो स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। तो A, R1 में भी है और A, R2 में भी है। क्यों? स्वतुल्य संबंध दे रखा है। जब ये दोनों में है, कोई एलिमेंट दो सेट में होता है, तो उनके इंटरसेक्शन में होता है। तो R1 इंटरसेक्शन R2 इस तरीके से लिख देंगे। और ये साइड में ऐसे भी लिखा जा सकता है, A, या A बिलोंग्स टू क्या है, ऐसे सेट का नाम दे रखा होगा। यहाँ पर क्या दे रखा होगा? यदि R1 R2 किसी समुच्चय A में या समुच्चय B में, किसी में भी, तो ये यहाँ पर उस समुच्चय में ये एलिमेंट लेते हैं हम, जो समुच्चय दे रखा होता है। इसका मतलब है प्रत्येक के लिए, फॉर ऑल, है नहीं, फॉर ऑल, प्रत्येक। तो प्रत्येक A बिलोंग्स टू A है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका कि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य संबंध है। तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध है, हमने ऐसे नोट कर दिया। अब नंबर 2 लेंगे, सममित संबंध। तो सममित संबंध में एक हम साइड हम मान लेते हैं कि माना A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। हमें प्रूफ करना है भाई, ये हमने मान लिया कि ये सत्य है, ठीक है। और हम क्या प्रूफ करना चाहेंगे कि B, A, भाई जो A का B से रिलेशन है वही B का A से होता है, तब उसे क्या बोलते हैं? सममित संबंध। तो अब हम इसको लेकर चलेंगे, कैसे? A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो देखिए, इंटरसेक्शन में जब कोई अवयव होता है, कोई एलिमेंट, तो दोनों सेट में अलग अलग होता है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया कि A, B R1 में भी है और A, B R2 में भी है, बिलोंग्स टू मतलब इसमें है। अब देखिए, ये दोनों कैसे हैं? तुल्यता संबंध खुद दे रखे हैं, तो हम A, B को B, A अपनी तरफ से लिख सकते हैं, क्योंकि उसने दिया है। तो इसको भी हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसने दे रखा है, या साइड में लिख दें, क्योंकि R1 R2 तुल्यता संबंध हैं, आप साइड में लिख सकते हैं। तो अब हमारा जब ये एलिमेंट दोनों सेट में ही हो गया है, तो B, A क्या होगा? इंटरसेक्शन में होगा। तो R1 इंटरसेक्शन R2, तो ये सत्य लेकर चले थे, ये भी क्या हो गया है? हमारा सत्य हो चुका है, ठीक। तो इससे हम यहाँ लिख सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 आपका कैसा है? सममित संबंध है। तो इतना सा आपको लिखना है, सममित संबंध है। अब आते हैं संक्रामक पर। तो संक्रामक संबंध के लिए आपको दो बातें सत्य माननी पड़ेंगी। कैसे? A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड B, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ये दोनों हमें सत्य माननी पड़ेंगी। हमें क्या लाना होगा? A, C R1 इंटरसेक्शन R2 में है या नहीं है। तो फिर पहले इनके फॉर्मूले लगा दें। भैया हमने सत्य मान लिए हैं, ये सत्य हैं। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो इंटरसेक्शन है तो दोनों में ही लिख दें आप, R1 में भी है और R2 में भी है, तो ये दोनों सेट में आपका है। तथा अब देखिए B, C R1 में भी है
और किस में, बी कॉमा सी R2 में भी है, क्योंकि दोनों ही सेट में होगा वो। तो जब इंटरसेक्शन लगा होता है तो कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में होता है, ए इंटरसेक्शन बी में, तो ए में भी होता है, बी में भी होता है, ठीक है। तो ये हमने बी कॉमा सी R1 में भी लिख दिया और R2 में भी। अब अगला स्टेप ये करेंगे कि R1 वाले एक साथ कर लें आप इस तरीके से, ए कॉमा बी R1 बिलोंग्स और बी कॉमा सी किस में है, R1 में, तथा अब R2 वाले हम एक साथ मिला दें, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2 कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि R1 और R2 दोनों ही सममित आपके तुल्यता संबंध हैं, तो ये फिर मतलब संक्रमक भी होगा, तो ये बी को हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तथा अब R2 भी सममित है, यानी कि ये संक्रमक भी होगा, सममित भी होगा, तुल्यता भी होगा, तुल्यता दे रखा है तो सभी कुछ होगा, तो ये बी यहाँ से भी हटा दें, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आपका R2। अब देखिए ए कॉमा सी R1 वो ये भी आपका क्या आया, R1 आया, सॉरी R1 में है, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, तो बी हट गया, तो ए कॉमा सी किस में आ गया, R1 में, तो इस तरह से ये R2 में भी आ गया। अब देखिए ए कॉमा सी R1 में भी है, ए कॉमा सी R2 में भी है, तो फिर दोनों के इंटरसेक्शन में तो वो अवश्य होगा। तो ये इस तरीके से ये कैसा हो गया, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये भी सत्य है। अब हम ये दो लेकर सत्य चले थे, तो फिर हमारा ये आ गया ए कॉमा सी R1 इंटरसेक्शन R2, इसलिए क्या हो गया, R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रमक संबंध है। तो ये संक्रमक संबंध है, तो हमने तीनों प्रूफ कर दिया, तो लास्ट में चाहे हम लिख सकते हैं, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। तो ये इस तरीके से आप पूरा लिखेंगे कि ये तुल्यता संबंध है, ठीक। तो ये इस तरीके से आपका प्रूफ होगा। मैं समझता हूँ ये समझ में आ चुका होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।